भविष्य पुराण में भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं, वाल्मीकि तुलसीदासौ कवि देवी कलौ देवी भविष्यति। वाल्मीकि तुलसीदास ही, वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसीदास के रूप में इस कलिकाल में अवतार धारण करते हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी की तिथि महाराज घनघोर अंधेरा, यमुना में जल का प्रवाह, बाढ़, आत्माराम पुत्र प्राप्त करने के लिए तप कर रहे थे, अनेक धर्मानुष्ठान किया। इनके धर्म के स्वरूप ही इनके यहाँ इनकी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होता है। महाराज प्रायः बालक का जन्म होता है तो वह रुदन करता है, कहाँ कहाँ मैं कहाँ आ गया। पर ये तो कोई सामान्य नहीं है, ये तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में अवतार धारण करते हैं। अब बड़े सनाढ्य धनवान राज पुरोहित थे, बड़े बड़े विज्ञ ज्योतिषी इनके यहाँ आए हुए थे। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो प्राकृत शिशु की तरह इनका शरीर नहीं था। जैसे ही जन्म हुआ तो आकाश से शंखक ध्वनि हुई, बड़ा तेज प्रकट हुआ और उस तेज पुंज के मध्य में एक बड़ा सुंदर बालक जन्म लिया। जन्म लेते ही उसके मुख में 32 दांत थे और प्राकृत बालक की तरह वह रोता नहीं है, उसने जन्म लेते ही राम बोला। गोस्वामी जी महाराज के 12 ग्रंथ हैं। कविता बनी ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज स्वयं अपनी जीवनी का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम को गुलाम नाम राम बोला राखो राम नाम। जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने रोया नहीं, मैंने अपने मुख से राम नाम का उच्चारण किया। तो जो दासियां थी, जो नवजात बच्चे के शरीर को साफ करती है, वह गोस्वामी जी महाराज के स्वरूप को देखकर दौड़े दौड़े पिता प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षों बीत गए पर मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वह दासी जाकर कहती है, महाराज आपके यहाँ एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। जन्म लेने वाला बालक जिसका शरीर 5 वर्ष का था, हृष्ट पुष्ट है। महाराज उसके मुख में 32 दांत है और वह रोया नहीं। हम महाराज बड़े बड़े वहाँ पे बुद्धिमान प्रबुद्ध लोग एकत्र थे। उन प्रबुद्धों ने कहा, आत्मदेव हे आत्माराम, हमें लगता है आपके यहाँ आपके पुत्र के रूप में कोई असुर ने जन्म लिया है। किसी असुर का आपके कुल में जन्म हुआ है और हमें लगता है कि ऐसे जातक के मुख को देखने वाला उस पिता की मृत्यु हो जाती है, वह पिता मर जाता है। तो मैं क्या करूं? बोले महाराज आप यदि कल्याण चाहते हो तो आप अपने पुत्र का मुख मत देखो। विद्वानों ने कह दिया। वह पिता विद्वानों की बात को मानकर उस नन्हे से नवजात शिशु के मुख को भी देखना श्रेष्ठ नहीं समझता। अब तो माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। माँ ने विचार किया, इन पंडितों के चक्कर में पड़कर लगता है हमारे पुत्र को अनिष्ट न कर दें। तो माँ तुलसी की एक दासी थी जिसका नाम चुनिया था। अपनी दासी दुनिया को कहा कि देख बेटी, मुझे लगता है कि मैं संसार में बहुत दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। मेरे इस पुत्र रत्न का पालन लालन तुम करना और जितने भी उसके पास आभूषण थे, स्वर्ण थे, एक वस्त्र में बांध करके उन्हें प्रदान कर दो।
और कहा, ले इस अलंकार आभूषणों से तुम मेरे पुत्र का लालन पालन करना। महाराज अर्धरात्रि में वह दुनिया दासी उस बालक को बड़े यत्न पूर्वक लेकर यमुना पार करती है और यमुना पार करके अपने घर में लालन पालन करती है। दैव कहते हैं, दैव भी बड़े निष्ठुर होते हैं। जन्मदात्री मातृ कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वह दासी उस बालक का लालन पालन करती है। 5 वर्ष का वह बालक हुआ तो संजोग की बात है, दुर्भाग्य से वह अपने गाय का दोहन कर रही थी। उसी समय एक विषधर सर्प ने उसके पैर में दंश करता है और उसकी